हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 25,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज छमाही देय हो। अब देखिए क्वेश्चन में छमाही वर्ड दिया गया है। छमाही वर्ड इट मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में हाफ ईयरली बोलेंगे। ऐसे वर्ड जब क्वेश्चन में दिया गया हो तो इट मीन्स साल में कितने बार ब्याज मिल रहा है ये हमें काउंट करना है। छमाही इट मीन्स साल में 2 बार मिल रहा है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% दिया गया है। इसमें हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ये 2 कहाँ से आया अभी हमने बताया, छमाही वर्ड दिया गया है, इट मीन्स साल में 2 बार मिल रहा है, वो हमने 2 लिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नया कितना मिल जाएगा, 6%। जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 1 ईयर, इसमें हम मल्टीप्लाई बाई 2 यही करते हैं। तो ईयर कितना निकल गया अब हमारा 2 ईयर। अब 2 ईयर वाला जो हमने शॉर्ट ट्रिक दिया है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इट मीन्स प्रिंसिपल दिया है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, 6/100 हमने लिख दिया यहाँ पर। 25 6 150, एक 0 है वो बैठाया। टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर, मल्टीप्लाई करने पर 3000 आता है। अब इस 1500 का फिर से निकालेंगे। 1500 इंटू 6/100, 0000 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें मालूम है 2 साल का है, 2 लाइन में बनेगा, ईयर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो 15 6 कितना आ जाएगा, 15 6 90। अब ऊपर नीचे ऐड करेंगे 3090। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 900 रुपये का 6 से ही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। अभी फिर से छमाही वर्ड दिया गया, अभी हमने बताया छमाही दिया गया है, इट मीन्स साल में 2 बार मिल रहा है। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है 6 then 2/3, इसको कैसे लिखेंगे, 6 3 18 प्लस 2 20/3। अब हमने बताया 2 बार मिल रहा है, इट मीन्स डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ये डिवाइडेड बाई 2 किया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 20/3 इंटू 1/2। डिवाइड का साइन जब भी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो ये वाली जो डेटा रहती है अब टर्न हो जाती है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, 10/3। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। टाइम ड्यूरेशन 1 दिया गया है, 1 ईयर, इट मीन्स यही 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, 2 ईयर आ गया। 2 ईयर वाली अभी हमने शॉर्ट ट्रिक दिया है, 2 ईयर वाली शॉर्ट ट्रिक से अपन निकालेंगे। प्रिंसिपल दिया गया है 900। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला है हमारा, 10/3%। के लिए 1/100 लिखेंगे, ये हमने लिखा। ये 00, ये 900 का इससे कैंसिल हो गया, 3 से 9 को हमने कैंसिल किया तो कितना आया, 3 30 हो रहा है, 30। टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 32 60 आ गया। इसका फिर से निकालेंगे, इट मीन्स 30 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/3 इंटू परसेंट के साइन के लिए हम 1/100 लिखते हैं। ये 003 पूरा कैंसिल हो गया और जो 1 आ रहा है वो हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे। आपको मालूम है 2 साल वाले क्वेश्चन में 2 लाइन में हम सॉल्व करते हैं, दूसरे साल में ये ईयर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, तो ये हमने 1 लिख दिया। तो जो आंसर हमारा आ रहा है दैट इज 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 60,000 का कितना मिश्रधन होगा जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। अभी हमने CI निकाला था, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में मिश्रधन पूछा गया है तो पहले तो छमाही का हम कैलकुलेशन करेंगे। छमाही इट मीन्स 6 महीने में 1 बार ब्याज मिल रहा है, तो साल में कितने बार ब्याज मिलेगा, साल में 2 बार ब्याज मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया गया है, तो 4% में डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ गया, रेट हमारा 2%। जो 1.5 वर्ष दिया गया है इसको 3/2 लिख सकते हैं, इंटू 2 करते हैं टाइम में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 ईयर्स आ गया। यहाँ पर 3 साल का ट्रिक लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट पहले हम CI निकाल लेते हैं। CI की जो ट्रिक है, प्रिंसिपल दिया है 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%, 00 कैंसिल, 6 2 12, 00। टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 3, 12 3 3600। इस 1200 का फिर से निकालेंगे, 1200 इंटू 2/100, 12 2 24, 3 क्योंकि 3 साल का दिया है, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिल गया यहाँ पर 72। इस वाले डेटा का फिर से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये 3 साल का है तो 3 लाइन में बनेगा और तीसरे साल में ईयर का कैलकुलेशन नहीं होगा।
24 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% निकालना। अब देखिए यहाँ ये पूरा कैंसिल नहीं होगा तो हम 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करके पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाएंगे। 24 2 ज़ा 48 होता है, 48 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद 48। इट मीन्स जो इसको एडिशन करने पर कितना मिल रहा है, 3672.48। ये हमारा CI निकला है। क्वेश्चन में अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है, इट मीन्स प्रिंसिपल में यदि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम जोड़ देते हैं तो मिलता है, ये 60,000 है, ये 3,672 रुपीज़ 48 पैसे। जब हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 63,672 रुपीज़ 48 पैसे। ये हमारा मिश्रधन निकल गया अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 10,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है। अब देखिए इस क्वेश्चन में तिमाही वर्ड दिया गया है। तिमाही मतलब 3 महीने में ब्याज एक बार मिल रहा है। इट मीन्स साल में कितने बार मिलेगा, 12 महीने होते हैं तो 4 बार ब्याज मिलेगा। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12%, इसमें हम डिवाइडेड बाई ये 4 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ पर 3%। 6 मंथ दिया गया है टाइम ड्यूरेशन, हमें मालूम है ये मल्टीप्लाई होता है 4, यहाँ पर 6 4 ज़ा 24 मंथ निकला। ये जब मंथ निकल रहा है तो हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 12 होगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि मंथ में दिया गया, ईयर में हमेशा डेटा टाइम लिखते हैं। 12 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 ईयर। इट मीन 2 साल का निकालना है, 2 साल का ट्रिक मालूम है, 2 साल का ट्रिक हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया गया, दैट इज 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, कैंसिल हो गया 300। टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर, 2 3 ज़ा 600, 300 इंटू, क्योंकि अभी इस पे फिर से निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, फिर से कैलकुलेट करेंगे, 00 कैंसिल हो गया। अब 2 साल का है तो ईयर का कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होगा। 3 3 ज़ा 9 हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये जो 609 रुपये निकल रहा है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है। अब फिर से तिमाही वर्ड दिया गया है, तिमाही क्वार्टरली वर्ड दिया गया है। इट मीन्स हर 3 महीने में एक बार ब्याज मिल रहा है तो साल में कितने बार ब्याज मिलेगा, 4। हमें मालूम है जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 6 मंथ, इसमें हम मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो 4 6 ज़ा 24 मंथ निकल रहा है। मंथ को अब हमने ईयर में कन्वर्ट किया तो कितना आ रहा है, 2 ईयर, 2 साल आ गया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 8%, इसमें ये 4 का डिवाइड करेंगे तो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया है। 2 साल का निकालना है 2%, 2 साल का ट्रिक हमारे पास है तो 5,000 का हम ट्रिक वाइज निकाल लेंगे। 5,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% निकालना है, यहाँ 00 कैंसिल हो गया। 52 ज़ा 100, 2 साल का दिया गया है तो ये 200 हो गया। इस 100 का फिर से हम कैलकुलेट करेंगे 2/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। 2 बच रहा है वो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 साल का है तो दूसरे लाइन में ईयर का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता है। तो ये जो 2 आ रहा है हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा दैट इज 202, 202 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 20,000 रुपये पर 2% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन कितना होगा यदि ब्याज का त्रैमासिक संयोजन होता है। त्रैमासिक इट मीन्स क्वार्टरली, 3 महीने में एक बार। फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है तो साल में कितने बार होगा, 4 बार होगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसमें डिवाइड करेंगे, 2% दिया गया है तो 2% में डिवाइडेड बाई यदि हम 4 करते हैं तो हम इसको 2/4 ऐसे लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कैंसिल होके 1/2। टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 9 मंथ, 9 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 मंथ निकला, ईयर में कन्वर्ट करना है तो कितना आ गया, 3 ईयर। जब 3 साल निकल रहा है तो 3 साल का ट्रिक हमें फॉलो करना है। जो 20,000 दिया गया है, 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/2 इंटू 1/100, ये 00 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 100 बच रहा है। 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 3 ज़ा 300। अब इस 100 का फिर से हम कैलकुलेट करेंगे 1/2 इंटू 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड करना 1 को, इट मीन्स कितना आ जाएगा, 2 से यदि हमने डिवाइड किया तो 0.5 इंटू 3। अब पॉइंट के बाद लिखना है हमें तो पॉइंट के बाद हम यहाँ ऐसे लिखेंगे 3 5 ज़ा 15 तो 1.5। अब 0.5 का फिर से कैलकुलेशन होगा, 0.5 इंटू 1/2, क्योंकि 3 साल का है
3 लाइन में कैलकुलेशन करना है, इंटू 1/100 क्योंकि ये परसेंट वाला है। अब देखिए ये कटेगा तो नहीं पूरा, तो पहले हम इसको पॉइंट को कन्वर्ट कर लें। पॉइंट के बाद एक डिजिट है यानी यहाँ पर 10 आ गया। 2000 से जब हम 5 में डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 0.0025, 0025। अब सबको हम यदि ऐड करते हैं तो कितना मिल रहा है 301.5025। तो इस क्वेश्चन में मिश्रधन भी पूछा गया है। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया था, प्रिंसिपल दिया गया था हमारा 20,000। तो 20,000 में यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट मिलता है। अमाउंट कितना हो जाएगा 20,301.50। पॉइंट के बाद हम सिर्फ 2 डिजिट तक लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 40,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज वार्षिक ही देय हो। अब यहाँ पर वार्षिक दिया है, मतलब ये छमाही तिमाही का कोई भी इसमें कन्वर्ट नहीं करना है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है ये यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया है, 2 वर्ष 3 माह दिया है। इसमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया गया है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज ना निकाल के अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल पी डन ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना दिया गया 40,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 2 वर्ष जो टाइम दिया गया वो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे 10/100। 2 लिख दिए। 3 मंथ वाला डेटा जो हमने छोड़ दिया है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से हम कैलकुलेट करेंगे 1 + 10/100 इंटू जो 3 मंथ दिया गया है। 3 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 3/12 लिखते हैं। ये इस टाइप का इसमें कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। अब यदि हम इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 40,000 इंटू ये 10 मल्टीप्लाई होके ऐड होगा तो स्क्वायर, इट मीन्स कितना आ रहा है 11 × 11। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि बाद में मल्टीप्लिकेशन में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये 100 लिख दिया क्योंकि ये 0 कैंसिल हो जाएगी। ये इधर मल्टीप्लाई बोर्डा मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 40 और यहाँ पर ऐड हो गया तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 41/40। यदि हम CI का फॉर्मूला लगाते तो यहाँ -1 ज़्यादा हो जाता है, इसको हम बाहर नहीं निकाल पाते जब तक ये कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए हमने अमाउंट निकाल लिया है। ये 000 और 4 मतलब 4 1 2 3 000 कैंसिल हो गया, 1 0 बच गया। अब देखिए हमने 11 × 11 क्यों छोड़ा है, क्योंकि 11 का ट्रिक पड़ा है मल्टीप्लिकेशन में। 41 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 451, 11 × 451 एक बार में निकल गया। नेक्स्ट अब नीचे के डेटा तो पूरे कैंसिल हो गए, ऊपर एक 11 बचा है। 11 का मल्टीप्लिकेशन मालूम है, सिर्फ 2 डिजिट ऐड होते जाती है। हमने 1 लिखा, 5 1 6 4 5 9 4। ये हमारा क्या निकल गया है, अमाउंट निकल गया है और एक 0 भी बचा है इसमें यहाँ पर। अब 0 निकल के कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है तो ये 49,610 अमाउंट निकल गया। CI मतलब 40,000 घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 9610, इट मीन्स 9,610 रुपये। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 2 वर्ष 3 माह बोला है तो 2 वर्ष का हम पहले निकाल रहे, 2 वर्ष की ट्रिक के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। 40,000 40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10/100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4,000 इंटू टाइम ड्यूरेशन अभी 2 वर्ष ही ले रहे हैं, 3 माह का कैलकुलेशन हम बाद में कर लेंगे तो ये कितना आ गया 8,000। इस 4,000 का इसमें कैलकुलेशन नहीं रहता इसलिए इस वाली प्रोसेस से करा रही हूँ जो शॉर्ट ट्रिक दिया है हमने। ये कैंसिल हो गया। 400 2 से साल में यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो 400 हमने यहाँ पर लिख दिया तो ये कितना आ गया 8,400। ये हमारा CI निकला है। CI को जब हम अमाउंट में जोड़ देते हैं तो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होता है, तो 40,000 में अगर हमने जोड़ दिया तो ये कितना आ गया 48,400। ये हमारा पहले प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही निकालना है इस पे और टाइम ड्यूरेशन कितना बोला है 3 माह बोला है तो 3/12 या 1/4 लिख सकते हैं। ये 00 हमने इसे कैंसिल कर दिया है। 3 4 ज़ा 12, 4 से इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा मतलब 121। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1210। अब ये दोनों डेटा देखिए ऐड हो जाएगा तो हमारा CI, क्योंकि ये पहले CI निकला था अब फिर से इस डेटा पे हमने CI निकाला है तो ये आ जाएगा 9610। देखिए आंसर उतना ही आ रहा है, मतलब ये वाली प्रोसेस ज़्यादा ईजी पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। अब देखिए 2 वर्ष 6 माह दिया तो हम इसको ट्रिक से बनाएंगे। पहले 2 साल का ट्रिक लगा लेते हैं। 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100, ये कैंसिल होके के कितना आ रहा है 1,000। टाइम ड्यूरेशन 2, इट मीन्स 2,000 हमने ले लिया। फिर इस डेटा का फिर से निकालना है 1,000 का 10%, 100 रुपीज़ यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा। इट मीन्स 100 हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 2100 रुपये निकल रहा है ये 2 साल का CI निकल गया। 2 साल का CI निकल गया है। प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, ये जुड़ गया तो कितना हो गया 12,100। ये इसमें फिर से हम 10% निकालेंगे। लेकिन जो मंथ दिया गया है 6 माह दिया गया है तो 6 अपॉन क्या कर लेंगे यहाँ पर 12, ये 00 यहाँ इससे कैंसिल हो गया। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 1 6 6 2 2 से इसको कैंसिल कर दिया। 2 5 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5 5 2 10, 5 1 5 और कैरी 1 बचा था 6 हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों को जोड़ने पर 2705, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। इस क्वेश्चन में मिश्रधन भी पूछा गया है तो 10,000 जो हमारा पहला मिश्रधन था 10,000 में यदि हम ये जोड़ देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 12,705 रुपये। ये हमारा मिश्रधन हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।